देवतलाव की शिवनगरी में जमकर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बोले, मध्य प्रदेश के कोने कोने में कमल खिलाने जा रहे हैं। एक बार फिर परिवारवाद पर साधा निशाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रीवा के देवतलाव में कहा, कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को लूटकर कांग्रेस का एटीएम बनाया है। 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। शाह ने कहा, ये चुनावी दो खेमों के बीच है। एक खेमा कांग्रेस का है जिसमें कमलनाथ और बंटाधार अपने अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। बेटे बेटी को कुर्सी दिलाने वाली कांग्रेस मध्य प्रदेश का क्या भला करेगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 3 बार दिवाली मनानी है। एक दिवाली आपने मना ली है, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को भाजपा की सरकार बनने पर मनानी है, तीसरी दिवाली 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर मनानी है। इस दौरान उन्होंने भाजपा का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि बनिया हूँ, हिसाब लेकर आया हूँ। 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार चली। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया अलायंस वाले बताएं मध्य प्रदेश को कितना रुपया दिया गया। 10 दिन से कमलनाथ से जवाब मांग रहा हूँ। मैं तो बनिया हूँ, हिसाब लेकर आया हूँ। उन्होंने 2004 से 14 तक 2 लाख करोड़ दिए। मोदी जी ने 9 साल में 6,35,000 करोड़ रुपए दिए हैं। बंटाधार की सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया। शिवराज जी के शासन में चंबल के अंदर गैंग, डकैत, फिरौती और कौमी दंगे खत्म कर मध्य प्रदेश बेमिसाल राज्य बना है। अब बेमिसाल राज्य से बेस्ट राज्य बनाना है। इस दौरान उन्होंने देवतलाव के भाजपा प्रत्याशी विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के लिए जनसमर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाएं। मोदी जी की गारंटी है। किसानों को मिलने वाला 6,000 अब 12,000 होने वाला है। सारे उज्ज्वला कनेक्शन में चाहे कितने ही दाम हो, 3 दिसंबर के बाद मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर 450 रुपये में ही मिलेगा। इसके साथ ही अन्य कई घोषणाएं भी की हैं। 17 तारीख को जब भी आप वोट देने जाए, सिर्फ गौतम साहब को यहां से भोपाल भेजने के लिए मत दीजिए, क्योंकि आपका एक वोट न केवल गौतम जी को जिताएगा, भाजपा सरकार बनाएगा, परंतु आपका एक वोट आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य तय करने वाला वोट है। क्योंकि ये चुनाव जो है ये 2 खेमों के बीच में है। एक खेमा है ये परिवारवादी कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 3 परिवारों से शासन करना चाहती। एक तो कमलनाथ और नकुलनाथ। कमलनाथ जी अपने बेटे नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दूसरा दिग्विजय सिंह बंटाधार और उनके बेटे जयवर्धन सिंह, और तीसरा सोनिया जी और राहुल बाबा। सोनिया जी राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते। मुझे बताइए भाई और बहनों, जो पार्टी अपने बेटे बेटों के लिए राजनीति में है, वो आपका भला कर सकती है क्या? जरा जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? मध्य प्रदेश और देश का भला केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। देवतलाव वालों, 10 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलो, कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल बनाम 9 साल में 2 लाख से बढ़ाकर 6,33,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। इसके साथ साथ 6,33,000 की ग्रांट के अलावे 5 लाख करोड़ रुपया रोड के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए, रेलवे के लिए, एयरपोर्ट के लिए, सोलर पार्क के लिए, स्टार्टअप के प्रोजेक्ट्स के लिए ये देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और ये कांग्रेस पार्टी, इसने हमेशा मध्य प्रदेश को लूटकर
कमलनाथ जी मध्य प्रदेश को लूटकर कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनाने के अलावे कोई काम नहीं किया। वादा किया है, मोदी की गारंटी है, आप कमल फूल की सरकार बना दो। 3 तारीख को भाजपा सरकार बना दो। किसानों को मिलने वाला 6,000 अब 12,000 रुपया कर दिया जाएगा। राहुल बाबा, ये भगवान शिव की भूमि पर मैं कहने आया हूं, 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाली है। देखो आप लोग, इस बार 3 दिवाली मनानी है। एक तो मना लिए, परसों मनाया ना, 2 दिन पहले मनाया नहीं बनाया। दूसरी 3 दिसंबर को सरकार बने तब मनानी है। और तीसरी दिवाली 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने मंदिर में बैठे तब मनानी। मित्रों, आपके सामने 2 विकल्प, एक बेटे बेटियों के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, अपने निजी स्वार्थ के चलने वाली कांग्रेस पार्टी, और दूसरा देश को सुरक्षित, समृद्ध और देश का सम्मान बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं अपील करने आया हूं, इस 17 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाइए। एक बार एक काम करने से 2 फायदा हो तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप एक बार कमल का निशान दबाओगे, यहां तो भाजपा सरकार बनेगी और साथ में बोनस में 24 में नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे।